साथी बेसिक शिक्षा के साथियों का प्रमोशन रोक दिया गया। काम बाबू को किया जाता, रात दिन उनका काम है पढ़ाने का, पढ़ाने से ज्यादा कई काम लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, आप हमारे नेता की मंशा को समझते, आदरणीय अखिलेश जी आपके दर्द को समझते हैं, शिक्षक परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, खेत और मेड़ों पर चल के उन्होंने सीखा है, इसलिए आप भरोसा रखिए, हम समाजवादी लोग आपके साथ हैं। केवल अब चूंकि सरकार उनकी है, इसलिए इस समय लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अब बाकी भरोसा है आपके साथ, चूंकि हमारे नेता जो कहते हैं उसको करते हैं, और फिर आपको जब घोषणा पत्र देंगे तो उसमें फिर लिख कर देंगे, आपको भरोसा दिलाता हूं। और मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले कैबिनेट में ही महंगाई भत्ता सहित जो इन्होंने 5 साल 8 साल में लिया है, तो हम एक साथ आपको वापस ब्याज सहित वापस करेंगे, इस बात पर भरोसा दिलाते हैं और आप सबका आभार प्रकट करते हैं। खासतौर से चलिए शुक्ला जी की बात सुन ले, फिर अंतिम एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप बड़े अच्छे एक वक्ता भी हैं, आप एक विधायक के साथ साथ एक बहुत साफ सुथरी बात कहने वाले नेता भी है, और नेता वही होता है जो अपनी जनता की बात सुने और समझे। शुक्ला जी बहुत बड़ी बात कह दी संदीप जी ने, विधायक के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि अगर सत्ता परिवर्तन का खेल होगा तो पहली कैबिनेट में साबित करके जाएंगे। चलिए, विधायक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने विधायक जी ने जो कहा है, ऐसा नहीं है, हमको तो सरकार ने किया ही था, लेकिन जो सरकार होगी उसी से हमारा संघर्ष, जो सरकार होगा उसी से हमारा मांग, उसी से जब जो भी सत्ता में रहेगा कर्मचारी उसी का काम करेगा और उसी से संघर्ष करेगा। तो विधायक जी को धन्यवाद, और आपने इतना बड़ा दिल दिखाया। लेकिन अभी हमारा पूरा का पूरा संघर्ष और अपेक्षा वर्तमान सरकार से है, क्योंकि उनके लिए हम काम कर रहे हैं। कार्य सरकार में हम तल्लीन हैं, कार्य सरकार हम सुबह से शाम तक करते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 16 अक्टूबर को हमने निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे 5 साल बाद मिले थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उपचुनाव के बाद करेंगे। उपचुनाव के ठीक बाद हमारा परिक्रमा शुरू हो गया। प्रमुख सचिव से लेकर डीजी, प्रमुख सचिव, उप मुख्यमंत्री, सबसे मुलाकात हो गई है, माननीय मंत्री जी से भी हो गई है। कल हमारे साथी लगातार सबसे मिले हैं, आज मैं भी आ गया हूं, कल मैं भी प्रयास करूंगा। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जो भी अपना देना चाह रहे हैं, जो भी उनका कृपा दृष्टि है, वो हमारे शिक्षा में निदेशकों के ऊपर आवे, बने। सरकार के हिस्से का जो मेरा अधिकार है उसमें से जो भी उनकी वो करना चाहते हैं हमारे लिए करें। और मुझे उम्मीद भी है, उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ कहा था, तो जो भी हमारी मांग है उनमें उनका कितना संभव है, कितना कर सकते हैं, इस पर हमारी बात माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठक में बन गई थी। और बैठक से मंत्री जी ने कहा था मुख्यमंत्री तक जाएगा, बीच में छुट्टी पड़ी, छुट्टी के बाद उपचुनाव के बाद अब हम लोग पुनः प्रतीक्षारत हैं। तो मैं आश्वस्त अपने साथियों को करूंगा कि लगातार हम लोग लगे हैं, और निश्चित रूप से परिणाम सुखद हो, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सुखद होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष जब चलता है और जब बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त होता है आदमी, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, तो रास्ता निकलना चाहिए और रास्ता निकलेगा। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि जो अभी हमारे साथी आज पूरा दिन सदन की कार्रवाई के बाद बहुत वह में है, वो स्पष्ट ये जान लें कि जब तक कोई भी नया आदेश सरकार का नहीं होगा, तब तक जो पिछला आदेश है उसी को जवाब में माननीय विधायक जी को भी पत्र मिलता रहेगा। जो भी सवाल जवाब आएगा वो पिछले सदनों की कार्रवाइयों में हमने देखा कि जब भी माननीय विधायकों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का प्रश्न आता है, तो जो पूर्व की बातें हैं 3500 से 10,000 वो लिख करके चला जाता है। और उसका परिणाम विधायक ये होता है कि आघात में हमारे तमाम साथी जो नई बात को समझ पाते हैं, वो तमाम लोग बहुत ही कुंठित हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, उनकी भावनाएं ग्रसित हो जाती हैं, क्योंकि वो 62 साल से कोई भी एक पैसा नहीं बढ़ा, तो उनको भी बहुत परेशानी है और विश्वास नहीं होता। वही होता है कि आदमी कहता है कि और कुछ नहीं हुआ, तो उनको भरोसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से तैयार होकर कह दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, आप पूरी तरह से कहीं से भी अपने आप को आसक्त महसूस नहीं करेंगे। ये सब कार्रवाइयां हैं, ये सब सरकारी जवाब और सवाल हैं। और इसके बाद
जो संघर्ष है वो जमीन पे निरंतर आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी, चाहे महामंत्री जी हो, चाहे जिलाध्यक्ष बनारस हो, चाहे हरदोई से अरविंद जी हो, चाहे रमेश मिश्रा जी हो, मैं स्वयं शिव कुमार शुक्ला, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष साथी निरंतर लगे हुए हैं। अभी शाहजहांपुर क्या आपने देखा, मुरादाबाद में आपने देखा, मुख्यमंत्री जी गए थे। और जहां भी हम लोगों को अवसर मिलता है माननीय विधायक जी, तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार के जो भी प्रतिनिधि जाते हैं अपनी बात पूरी मजबूती से उनसे करते हैं और ये चाहते हैं कि आप सरकार में हैं, आप जितना भी करना हो, जो भी कुछ करना हो, आप माननीय विधायक जी भी सरकार से अपील कर रहे हैं, हम भी सरकार से अपील कर रहे हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो भी बात हमारी आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे